वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है या एसडीएच है या सीएचसीज हैं हमारा जितना भी हेल्थ का अमला है, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात मेडिसिन्स की, देखिए पुंछ में जो कोटा जो मेडिसिन्स के हवाले से है वो बखूबी जो है पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। अब कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई परेशानी या कहीं कुछ होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है हमारे जो सुपरिटेंडेंट्स हैं या हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी तहकीकात भी करते हैं और अहकामात भी जारी करते हैं। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं भी कोशिश करता हूँ 2 या 3 दिन में एक चक्कर में ज़रूर या डे टाइम में नाइट में लगाता हूँ कि यहाँ पे देखे जाए कि जो मरीज़ हैं क्या उनको मौका पर जो है तिबी सहूलियात जो है वो फराम हो रही हैं, क्या डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं। सैनिटेशन के हवाले से मैंने बहुत बार देखा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँगा, जहाँ तक मेडिसिन की बात है, जिन लोगों के पास जो गोल्डन कार्ड है उनको तो 100% दवाइयाँ मिल रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ फिर बताऊँगा कि जिन लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं भी है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को मनाही नहीं है कि हम उसको मेडिसिन नहीं देंगे। ये मैं खुद भी चेक करता हूँ और इवन सीएमओ साहब ने और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी बोले हैं कि जो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर उस पेशेंट को जो वहाँ पर दाखिल है उसको मिलती है। जहाँ तक रही बात यहाँ पर डिपार्टमेंट जो हमारे रेडियोलॉजी के हैं, जिसमें हमारा सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, उस हवाले से मैं कहूँगा कि मैं तो अपने डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि चाहे वो 1 या 2 हैं, लेकिन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो कमान उन्होंने संभाल के रखी है। कोई भी ऐसा पेशेंट, चाहे उसको सीटी स्कैन है, चाहे एक्सरे है, किसी को वापस नहीं भेज रहे हैं। हाँ, अगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए किसी को रेफ़र करना पड़े तो लोगों का ये यहाँ पर कहना होता है कि कोई भी जो यहाँ पर पेशेंट आता है उसको रेफ़र किया जाता है। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को बिला वजह यहाँ से रेफ़र नहीं करता। और अगर रेफरल बनता है किसी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले वो उसको जीएमसी रजौरी भेजा जाता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें जीएमसी नहीं जाना है, हमें जम्मू भेजिए या श्रीनगर, तो वो क्राइटेरिया नहीं बनता है, क्योंकि इमीडिएट हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो रजौरी बनता है। जहाँ तक रही बात सैनिटेशन की, सैनिटेशन का जितना स्टाफ परमानेंट है वो भी आप लोगों को पता है और जो वहाँ पे नीड बेसिस पे लगाए हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त भी हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई गंदगी या कुछ डालता है, रात के 11 बजे भी हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो पहुँचते हैं और उस वार्ड की सफाई करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे उन पेशेंट्स का, उनके अटेंडेंट्स का है। जो पॉलीथीन साथ लेके जाते हैं, वो संतरा खाते हैं उसका छिलका फेंकते हैं, वो जूस पीते हैं उसका डब्बा फेंकते हैं, वो पानी पीते हैं उसकी बॉटल फेंकते हैं, और जिस शूज़ को वो बाहर से लेके आते हैं वो कीचड़ साथ लगा है, पानी साथ लगा है, वो ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। मैंने 1 हफ्ता पहले रात को विज़िट किया पीडियाट्रिक्स वार्ड का। जितने लोग वहाँ पर, उन्होंने गंदी जुराबें लगाई हुई थी, उन्होंने अपने शूज़ खोले हुए थे और उस वार्ड के अंदर इतनी बदबू थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने उसी वक्त सुपरिटेंडेंट मैडम को बोला, उन्होंने 2 सफाई कर्मचारी भेजे और रात को 11:15 साढ़े 11 बजे उस वार्ड की सफाई हुई। लेकिन लोग अगर खुद गंदगी डालते हैं तो आप मुझे बताइए उसमें डॉक्टर का, पैरामेडिक्स का या सीएमओ या सुपरिटेंडेंट का क्या रोल है। रात को सर एक एक्सीडेंट केस है। जी जी जी, इंजेक्शन नहीं मिला तो बाहर से लाना पड़ा, क्या कहें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने उसमें जाके तहकीकात की थी, क्योंकि डेली जो होता है वो मेडिसिन का कोटा जो होता है वो रिक्वायरमेंट देते हैं। अगर किसी वजह से रात को किसी ने रिक्वायरमेंट नहीं दी हो तो सुबह उसको इंजेक्शन ना मिला हो तो वो उस वजह से हो सकता है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, वो पीसीएम था, पैरास्टामोल का इंजेक्शन था, मैंने उसमें पूछा था और इवन मैंने सुपरिटेंडेंट मैडम को पूछा और डॉक्टर जो वहाँ पे मौजूद थी, अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं दी होगी तो इस वजह से वो कोटा नहीं आया होगा। अदरवाइज़ हमने स्टॉक में चेक करवाया, वो देखिए, मैं इंजेक्शन जो कोई भी हॉस्पिटल का है वो बाहर तो कोई बेच नहीं सकता, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। कोई जो बेचेगा उसके खिलाफ तो सीधा एफआईआर लगेगी। हाँ, अगर इस तरह से किसी को जल्दी में है, अगर किसी को अंदर से स्टॉक में नहीं मिल रहा है, तो जो पेशेंट अगर ज़्यादा परेशानी में है तो लोग इमरजेंसी में बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि उसने अपने मरीज़ को बचाना है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा हॉस्पिटल में मेडिसिन का स्टॉक जो है वो भरपूर मौजूद है और हर मेडिसिन को डेली बेसिस पे चेक किया जाता है कि उसमें कोई एक्सपायरी तो नहीं है। तो लोगों से भी मैं इस्तदा करूँगा कि ये आप लोगों का अपना अस्पताल है, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ आपका अपना है। हम लोग बीमार होते हैं, हम भी इसी हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई आला ऑफिसर अगर बीमार होगा वो भी इसी हॉस्पिटल में जाता है। एक मिनट जो घर से जो स्कैन होगा वही स्कैन किया जाता है। जहाँ तक
तो मैं तो कहूँगा कि इस हवाले से जो है डायरेक्टरेट हेल्थ जो है उन्होंने स्ट्रिक्ट जो है इसकी कंप्लाइंस के लिए अहकाम जारी किए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा है वो डॉक्टर है, किसी के नर्स या किसी पैरामेडिकल स्टाफ के माथे पे तो नहीं लिखा है वो जो है वो स्टाफ का जो है ये हेल्थ का स्टाफ है। तो मैं इस हवाले से मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा जितना भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है एटलीस्ट जो यूनिफॉर्म डॉक्टर की तो है, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म नहीं है बट उनका एप्रन है, वाइट कोट होगा, उसके ऊपर बैज होगा उनका या नाम लिखा होगा कि वो डॉक्टर है क्या है। जहाँ तक हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, उनकी आपको पता है कि ब्लू कलर का जो है उनका ड्रेस है, सलवार कमीज़ है और उसके ऊपर उनका जो एप्रन है और उसका जो है टैग यहाँ पे जो उनका जो बैज है उसके ऊपर नाम उनका लिखना जो है वो लाजमी है। और अगर कोई नहीं लगाता है इट्स अ वायलेशन। और अगर किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो हम उसमें उस स्टाफ की जो है हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी की यूनिफॉर्म लगा के अगर कोई किसी पे हाथ लगाता है तो वो FIR लगती है उसके खिलाफ, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है चाहे वो डॉक्टर है। और अगर कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करता है तो उसमें हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म लगा के नहीं आता है तो उसके ऊपर जो है हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को, CMO साहब को, सुप्रीडेंट मैम को बोला है कि उस पर भी जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाए।